गुड मॉर्निंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा हेयर। और अभी मैं ले रही हूँ एक नए टूल्स के ज़रिए रीडिंग, वो है कॉइन्स। और अगर मान लीजिए आपके पास कार्ड नहीं है तो आप अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए और इंट्यूशंस के ज़रिए आप कॉइन्स के थ्रू भी जो है ना, आप एनालिसिस करके बता सकते हैं। तो इस टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो मैं बताने जा रही हूँ। और बिल्कुल श्रद्धा और कंप्लीट विश्वास डिवाइन पर, और एकदम कनेक्टेड रहेंगे। जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उस सवाल को एक पेज पर लिख लेंगे, है ना। जैसे इन शख्स ने नाम, पहले उस जिस व्यक्ति ने आपसे प्रश्न पूछा है उसका नाम लिखेंगे, जिनका नाम रवि कुमार है। डेट है, डेट डालेंगे, जो भी डेट पे आप रीडिंग कर रहे हैं वो डाल लेंगे, टाइमिंग डाल लेंगे, और फिर उस सवाल को साफ साफ लफ्ज़ों में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने सवाल पूछा है, वांट टू नो अबाउट माय कैरियर। रवि कुमार जी पूछना चाह रहे हैं कि मेरे कैरियर के बारे में बताइए। अब देखिए कॉइन्स के ज़रिए मैं कैसे इंट्यूशंस जो है उसको कैच करती हूँ और उसे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे इसे हम 6 राउंड में इस कॉइन्स का यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड लेते हैं। ये 3 सिक्कों में होगा। 3 सिक्कों में आप कोई भी किसी भी प्रकार का सिक्का ले सकते हैं, 5 का, 10 का। मैंने 1 का लिया है। आई हैव मेनी वन, दैट इज़ वाई। और अब इसे क्या करते हैं, प्रश्नकर्ता के प्रश्न को दिमाग में रखते हुए जो है इसे हम अपने ध्यान करते हैं डिवाइन का, और इसे हम एक लाइन में सजा देते हैं। और इस तरह करके हम 3 बार जो है हम इसे, जैसे कार्ड सफल करते हैं उसी प्रकार से इसे करके हम इसे नीचे की ओर डालेंगे ईश्वर को ध्यान करके। और जिस प्रकार जिस कंडीशन में सिक्के की जो पोजीशन आती है उसी कंडीशंस में जो है इसे वापस लाइन में लगाते जाएंगे। और इस प्रकार की प्रक्रिया हम 6 बार करेंगे। हो गया। फिर से हम ध्यान करते हैं ईश्वर का, और इन प्रश्नकर्ता के प्रश्न को ध्यान में रखकर जिस प्रकार से पोजीशन ईश्वर ने, डिवाइन ने भेजा है उसी प्रकार की पोजीशन पे हम सिक्के को रख देते हैं। वन टाइम मोर। लास्ट बट नॉट लीस्ट 6 टाइम, वन टाइम मोर। प्रश्नकर्ता के प्रश्न को ध्यान में रख करके हम ईश्वर का ध्यान करके इसे डालते हैं, और जिस पोजीशन में हमारा सिक्का आया है उसी पोजीशन में उस सिक्के को वहाँ पर रखते हैं। इन सब पोजीशंस के कुछ सिंबॉलिक होते हैं, उस सिंबॉलिक को हम ध्यान से देखते हैं। निचले वाले 3 जो सिक्के आए हैं उस सभी के लिए एक एक सिंबॉलिक है जिसे हम लिखते हैं, और फिर पता करते हैं ईश्वरीय संदेश क्या है। इस सिक्के के जो पोजीशंस आया उसके अनुसार जो है इनका कैरियर कैसा रहेगा, इन सवालकर्ता का सवाल क्या रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं निचला जो है वो कितने नंबर्स। ये 8 नंबर है। दूसरा 9, अगेन 8,
7, again 7, again 7। अब इन सभी सिक्कों को के नंबर्स कैसे निकले हैं? जैसे सिक्के में मौजूद जो हेड जो साइन है उसके लिए हम 3 काउंट्स इनवर्स के अनुसार जो वहाँ पर 3 काउंट्स होता है, और जो टेल्स होता है उसके लिए 2 काउंट्स होता है। हेड जो है वो धनात्मक ऊर्जा को शो करता है और टेल जो है ऋणात्मक ऊर्जा को। और इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पर इनकी निकालते हैं और इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं। कैलकुलेशन के अनुसार फिर जो है जो उनके द्वारा जो संदेश है उसे हम एनालिसिस करके इनका आंसर देंगे। तो इसको हम ऐड करते हैं। 7 + 7 = 14, और फिर 7 21, फिर 21 और 8 29, 38, 46. Its number is 46 only. अब देखिए मैं बार बार कहती हूँ यहाँ पर आपको 46 नंबर से अगर आप बहुत क्लियरिफिकेशंस में जाना चाहते हैं तो आप इसको 4 + 6 = what? 10, यानी नंबर 1। इट इज़ नंबर 1। तो इनकी पोजीशन कैसी होगी? इनकी कैरियर की पोजीशन कैसी होगी? नंबर 1 की तरह होगी। और नंबर 1 कैसा होता है? बहुत ही पावरफुल, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंस। और इनका कैरियर किस टाइप का होना चाहिए? इनकी पर्सनालिटी के हिसाब हमेशा याद रखें, जब भी हम कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर हमेशा आपके पर्सनालिटी और स्वभाव के अनुसार ही काम करता है। आप जिस तरीके का व्यवहार, आपके मन में जो विचार रहता है, आपकी जो बुद्धि होती है, विवेक होती है, उसी प्रकार के आप कैरियर चुनते हैं और उसी प्रकार के कैरियर में आप जाते हैं। या फिर नहीं जाते तो बार बार भटकते रहते हैं, लेकिन अंत में आपको खुशी वहीं मिलेगी जहां आपके स्वभाव को मैच करता है। तो आइए देखते हैं कि नंबर 1 वालों का स्वभाव अपने कैरियर के प्रति पर्सनालिटी कैसी होती है। डेफिनेटली बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत बॉर्न लीडर होते हैं। तो ऑब्वियस है कि इनकी कैरियर जो है आपको एक मैनेजर की तरह होगी। किसी भी क्षेत्र का ये मैनेजर की नौकरी इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी और उसी में वे राइज करेंगे एज ए प्रिंसिपल के लिए। ये चूँकि लीडर की क्वालिटी है तो इनकी पद भी ऊंची होगी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी अच्छे पोस्ट को होल्ड करेंगे। और जिस चीज़ की भी ये तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर वो क्लियरिफिकेशंस नहीं है, ये सिर्फ अपने कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली जो है एक ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे और जिनके अंदर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, उस मैनेजमेंट को इनको डील करना होगा। और इनके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बहुत सारा दिमाग है, एक्सप्लोरेशंस हैं। तो ये वहीं पर काम करेंगे जहाँ पर इनको बहुत सारे मौके मिले, मतलब अपने जो गुण है, अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज कर सके। तो ऑब्वियस है कि किसी खास पोस्ट, एक सीमित पोस्ट के लिए इनकी बुद्धि विवेक नहीं है। तो ऑब्वियस है कि जहाँ भी ये रहेंगे इनको एक्सप्लोर करना है। जैसे किसी जगह का CEO होना, वहाँ पे भी आपके जो है ना एक्सप्लोर करने की क्षमता बहुत होती है। मतलब वहाँ पर आपको एरिया बहुत बड़ा होता है, इनको एरिया बड़ा चाहिए होगा। क्योंकि नंबर 1 वाले हैं तो इनको एरिया बड़ा चाहिए। तो डेफिनेटली ही बिकम एन ऑफिसर। और जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या जो जिससे भी रिलेटेड ये वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली ही विल बी एन ऑफिसर एनीवेयर जो भी फील्ड इनका काम कर रहा है। ज़्यादातर चांस जो है इनका जो है रिलेटेड टू मैनेजमेंट हो सकता है। मैनेजमेंट इन स्कूल, मैनेजमेंट इन कॉलेज, मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इन कंपनी, एनीवेयर। तो ये थी इनकी रीडिंग और इनका जवाब यही है कि हाँ, आपकी कैरियर अच्छा होगा और आप एक ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि आप उसी लिए बनकर आए हैं। और समाज में आपको बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, आपकी क्षमता एक्सप्लोर करना है। तो दैट इज़ वाई डेफिनेटली यू विल बी देयर। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी।
गॉड ब्लेस यू।